दोस्तों, अगर आप यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर सभी बच्चों के लिए यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। चाहे आप यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्र हैं या आप इंटरमीडिएट के छात्र 9th या हाई स्कूल के छात्र हैं, तो सभी के लिए यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। सभी बच्चे यहाँ से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पहले यहाँ पर कुछ ही बच्चों के फॉर्म फिलअप हो रहे थे, जैसे 9th या हाई स्कूल या फिर इसके बाद कक्षा 11-12 के छात्र। लेकिन अब यहाँ पर सभी बच्चों के लिए यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप यहाँ से बहुत आसानी से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल लॉगिन और यहाँ पर आपको फ्रेश लॉगिन। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एससी, एसटी, जनरल कैटेगरी के छात्र यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चाहे वो यहाँ पर 9th के छात्र हैं तो प्री मैट्रिक से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर यहाँ पर आप ओबीसी के कैटेगरी के छात्र हैं तो यहाँ पर आपको सेकेंड स्टेप से अपना फॉर्म अप्लाई करना रहेगा। देन यहाँ पर आपको अल्पसंख्यक के छात्र हैं, मुस्लिम कैटेगरी के छात्र हैं तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में आपको अपना फॉर्म फिलअप करना रहेगा। यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिलअप करना है। जैसे कि आप यहाँ पर हाई स्कूल या 9th के छात्र हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर प्री मैट्रिक से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। देन यहाँ पर आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो इंटरमीडिएट से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। और यहाँ पर आप यदि आप डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं तो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसी प्रकार से ओबीसी के छात्र जो हैं तो यहाँ पर प्री मैट्रिक इंटरमीडिएट से अपना यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाले छात्र यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम वाले पोस्ट मैट्रिक अदर देन से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। चाहे वो डिग्री डिप्लोमा कुछ भी कोई कोर्स कर रहे हैं तो वह छात्र यहाँ से प्री मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसी प्रकार से अल्पसंख्यक के छात्र भी यहाँ पर 3 कैटेगरी में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे पोस्ट मैट्रिक के लिए। पोस्ट मैट्रिक से अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के छात्र जो कि यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं तो यहाँ से पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाले से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, डिग्री डिप्लोमा, एमटेक या कोई कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ण सत्र। यहाँ पर कक्षा 12 के अतिरिक्त छात्रों के लिए आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको छात्र छात्रा द्वारा सही डिटेल जैसे नाम, जन्म तिथि और यहाँ पर पिताजी का नाम सही फिलअप किया जाना चाहिए। और यहाँ पर तारांकित अंक को भरना अनिवार्य है। तारांकित अंक मतलब यहाँ पर जो हम जहाँ जिस बॉक्स में आपको स्टार मिलेगा उसको फिलअप करना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर की अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में फॉर्म अपना पूरा फिलअप करना है, ना कि आपको स्मॉल लेटर में। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको लास्ट स्टेप में तीसरा स्टेप भी देखने को मिल रहा है। 6 से 12 अंक का आपको पासवर्ड बनाना रहेगा, जिसमें आपका एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, यहाँ पर अक्षर और यहाँ पर एक स्पेशल करेक्टर। स्पेशल करेक्टर जैसे आपका स्टार हो गया, हैच हो गया, या फिर यहाँ पर आपको डॉलर का चिन्ह हो गया, या आप यहाँ पर @ कोई भी सिंबल आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और अंक को मिलाकर अपना पासवर्ड बनाना रहेगा। आप फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने ज़िले का चयन करना होगा। जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं उस ज़िले का आपको चयन कर लेना है। देन यहाँ पर आपको शिक्षण संस्थान का चयन करना रहेगा। जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं उस स्कूल का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी जाति वर्ग समूह का चयन करना है। यदि आप यहाँ पर एससी, एसटी, जनरल कैटेगरी वाला ऑप्शन चॉइस करते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप अपने यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी वर्ग से आते हैं। सामान्य के लिए सामान्य सेलेक्ट करेंगे, जनरल के, और यहाँ पर एससी के लिए अनुसूचित जाति सेलेक्ट करेंगे, एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको धर्म अपना सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी धर्म से हैं तो धर्म अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आपको छात्र का पूरा नाम कैपिटल लेटर में फिलअप कर लेना है। छात्र का पूरा नाम फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर देना रहेगा, जो भी आपका आधार से रजिस्टर्ड है। आपको आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही यहाँ पर फिलअप करना है। देन यहाँ पर आपको 7वें नंबर पे स्टेप पे मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, हाई स्कूल किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया था उस वर्ष को आपको यहाँ पर चयन करना रहेगा। जिस भी वर्ष में आपने हाई स्कूल अपना उत्तीर्ण किया था उस वर्ष को यहाँ से चयन कर लेना है। स्कूल का उस सत्र को यहाँ पर चयन करने के बाद, जैसे आपने 2023 में पास किया या 2024 में पास, 2021 में पास किया है या 22 में पास किया है,
आप अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है। देन यहाँ पर आपको रोल नंबर फिलअप करना रहेगा, हाई स्कूल का अनुक्रमांक। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को आपको खाली छोड़ देना है। देन यहाँ पर आपको लास्ट जो कॉलम रहेगा इसमें अपना पूरा रोल नंबर फिलअप कर लेना है। फर्स्ट में फिलअप करोगे तो यहाँ पर पूरा रोल नंबर नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको स्वनिर्मित पासवर्ड बता रहा है, यहाँ पर 6 से 12 अंकों का पासवर्ड आपको अपना बना लेना है, जैसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और अंक, और यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर को लगाकर अपना स्ट्रांग पासवर्ड अपने हिसाब से बना लेंगे, जो भी आप बनाना चाहिए। जैसा पासवर्ड आप इसमें बनाएंगे, इसी को आपको दोबारा से स्वनिर्मित पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर कॉलम में आपको दोबारा से फिलअप कर लेना है। इसमें आपको दोबारा से अपना वही पासवर्ड जो बनाओगे दोबारा से फिलअप कर लेना है। देन यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिलअप कर लेना है, जो सामने कैप्चा कोड दिख रहा है। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर हम सारी डिटेल फिलअप कर लेते हैं, इसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सारी डिटेल फिलअप कर ली, फिलअप करने के बाद यहाँ पर नीचे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है, सिंपली हम इस पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ओटीपी डालना रहेगा, जो आपने नंबर वहाँ पर फिलअप किया है उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालना है। देन यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इस बॉक्स में आपको कैप्चा कोड फिलअप करना है, तो यहाँ पर हम ओटीपी और कैप्चा कोड फिलअप करके सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमने ओटीपी और यहाँ पर कैप्चा कोड फिलअप कर लिया। देन यहाँ पर हम सबमिट ओटीपी प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सबमिट ओटीपी प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर पेज लोड होने के बाद इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं और इसको नोट भी करके रख सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को, अब जो आपने पासवर्ड बनाया था उसको भी आपको नोट करके रख लेना। इस पर जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर शो रहा है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ पर नोट कर लेना और अपना पासवर्ड नोट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आपको होम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर होम पे क्लिक करोगे तो आप यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे दोबारा से आ जाओगे। यहाँ पर फिर से आपको स्टूडेंट कॉर्नर पे जाना है। यहाँ पर आने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा फ्रेश लॉगिन का। अगर आप फ्रेश कर रहे हैं तो फ्रेश पे क्लिक करेंगे, रिन्यूअल कर रहे हैं तो रिन्यूअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रेश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन और यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट को ऑप्शन को चयन करना है। यदि आप डिग्री, डिप्लोमा, बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी कैटेगरी के छात्र हैं, किसी भी कक्षा के छात्र हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना, जो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हुआ उसको डालना है। देन यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था। यहाँ पर आपने जो पासवर्ड बनाया था पासवर्ड यहाँ पर फिलअप कर लेना है। देन नीचे यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा को डालकर सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ फिलअप कर लिया। इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप कुछ इस प्रकार से लॉगिन होकर आ जाओगे। यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यदि यहाँ से आपने सिर्फ नहीं प्रिंट किया था रजिस्ट्रेशन सिर्फ, तो उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन एक आपको मिलेगा डिजिलॉकर सत्यापन करने का। यहाँ पर डिजिलॉकर सत्यापन कैसे करना, ये सभी छात्रों के लिए मैंडेटरी है। अगर आप यहाँ पर न्यू फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो सभी छात्रों को यहाँ पर डिजिलॉकर सत्यापन करना अनिवार्य है। जो भी छात्र हैं, चाहे 9th के हों या इंटरमीडिएट के हों या बीए, बीएससी, बीकॉम के, डिग्री, डिप्लोमा के, सभी को यहाँ पर डिजिलॉकर सत्यापन करना रहेगा। जिसके लिए आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लिक हेयर फॉर डिजिलॉकर वेरिफिकेशन। तो सिंपली यहाँ पर डिजिलॉकर वेरिफिकेशन के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर डिजिलॉकर वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पेज लोड होने के पास तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। आपने जो रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर डाला था वो देखने को मिल जाएगा। इसी के नीचे आपको यहाँ पर कैप्चा कोड मिल जाएगा। कैप्चा कोड इस बॉक्स में फिलअप करना, देन यहाँ पर आपको टर्म और कंडीशन एक्सेप्ट करना है। इसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ओटीपी, जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर रिफ्रेश होके यहाँ पर ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा जो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में डाला था। इसके बाद कैप्चा कोड फिलअप करना है, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, फिर से यहाँ पर सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम ओटीपी फिलअप कर लेते हैं। जो कैप्चा कोड है कैप्चा कोड को भी फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। जैसे सबमिट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो एक ऐप टॉपअप आएगा, इसको आपको ओके करना है। जैसे आप इसे ओके करोगे, ओके करने के बाद ये आपको डिजिलॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा कुछ इस प्रकार से। अगर आपका यहाँ पर पहले से अकाउंट है तो यहाँ पर लॉगिन करने के बोला, साइन इन करने के लिए बोला। यदि आपके पास अकाउंट पहले से है तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। और साइड में एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर आधार यूजर नेम का।
आधार यूजर नेम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। आधार यूजर नेम पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना रहेगा, या यूजर नेम है तो यूजर नाम भी डाल सकते हैं। देन यहाँ पर आपने जो पिन बनाया होगा 6 अंक का, वो पिन आपको डालना है। पिन आप यदि भूल गए हैं तो फॉरगेट पिन पर क्लिक करके यहाँ से पिन दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर साइन इन करोगे तो यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आप लॉगिन हो सकते हैं। इसके बाद यदि आप न्यू यूजर हैं तो यहाँ पर आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप पहली बार अपना यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। न्यू यूजर वाले छात्र जो हैं वो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको अपना आधार नंबर फिलअप कर लेना है। देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना, तो यहाँ पर हम आधार नंबर फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर पेज लोड होगा। लोड होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आपको इसमें फिलअप कर लेना है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर पेज फिर से रिफ्रेश होगा और आपको इस प्रकार से एक पिन जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको यदि पहले से रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताएगा। यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको पिन जनरेट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप पिन अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आपको पिन डालना रहेगा जो आपने पहले से बनाया था, और यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर आप कोई भी पिन बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको डन पे क्लिक कर देना है। दोनों यूजर को यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना। जैसे आप डन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप को अलाउ कर देना है। आप डिजी लॉकर से जो डिटेल है आपकी यूपी स्कॉलरशिप पे ऐड की जा रही जो भी आधार की डिटेल है। जैसे आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करोगे तो पेज लोड होगा। लोड होने के बाद में कुछ डिटेल जो है वो आपकी डिजी लॉकर से स्कॉलरशिप में ऐड की जा रही हैं। तो यहाँ पर डिजी लॉकर से आपकी डिटेल आ चुकी हैं स्कॉलरशिप में। तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ पर जेंडर, और यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। गार्जियन का नाम शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको डिटेल अपनी मैच कर लेनी। यदि आपका ही डिटेल यहाँ पर शो होता है तो यहाँ पर आपको आगे वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करना है। यदि यहाँ पर आपकी डिटेल मैच नहीं होती है तो यहाँ पर आपको वेरीफाई पे नहीं क्लिक करना है। मैच हो जाते हैं तो वेरीफाई डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका डिजी लॉकर सत्यापन हो चुका है। कुछ इस प्रकार से आपका ग्रीन टिक लग चुका है। अब नीचे यहाँ पर आपका छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे का ऑप्शन ग्रीन हो चुका है। अब यहाँ से आप अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। जो छात्र हेतु आवेदन पत्र है उसे फिलअप करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले शैक्षिक विवरण फिलअप करना रहेगा। देन यहाँ पर आपको निजी विवरण फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बैंकिंग डिटेल फिलअप करनी है। शुल्क संबंधित डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। देन यहाँ पर आपको गत वर्ष का विवरण फिलअप करना है, जो पिछले वर्ष का आपका विवरण रहेगा। स्कूल का विवरण, जैसे आपका नंबर हो गए, किस क्लास में आप थे, वो सब कुछ डिटेल फिलअप करनी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम का प्रकार चयन करना है। इसके बाद यहाँ पर पाठ्यक्रम का नाम, BA BSc BCom डिग्री डिप्लोमा ITI आप जिस भी जो भी कोर्स कर रहे हैं उसको यहाँ से कोर्स अपना सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर पाठ्यक्रम का वर्तमान बैच सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, जो भी आपका पाठ्यक्रम का बैच रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर पाठ्यक्रम का वर्ष, कितने वर्ष का आपका वो पाठ्यक्रम है, 1-2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या आपका लेटर के आधार पर, एंट्री के आधार पे हुआ है तो यहाँ पर आपको, यदि आप लेटर की एंट्री के आधार पर आपका यहाँ पर एडमिशन हुआ तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा इसको नो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको छात्र पूछ रहा आवासीय छात्र हैं या दिवा छात्र हैं। यदि आप हॉस्टल से रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आवासीय छात्र सेलेक्ट करेंगे। यदि आप घर से पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिवा छात्र सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश, जिस भी वर्ष आपने प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था तो आपको वहाँ वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आपने एडमिशन लिया है, उसकी डेट को यहाँ पर फिलअप करना है। पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश, प्रथम वर्ष का पहले में आपको फिलअप करना है, फिर वर्तमान सत्र में। यदि आप दोबारा जब वर्तमान सत्र जो होता है प्रेजेंट टाइम, जैसे सेकेंड ईयर के लिए फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेकेंड ईयर का फिलअप करना है। इसमें फर्स्ट वाले में तो आपको फर्स्ट ईयर का फिलअप करना है। यदि आप यहाँ पर थर्ड ईयर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में फर्स्ट ईयर का और सेकेंड में आपको यहाँ पर
सेकेंड ईयर का फिलअप कर फर्स्ट थर्ड ईयर का फिलअप करना है। ये चीज़ आपको ध्यान करके रख के करनी है। फर्स्ट ईयर के लिए यदि कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में दोनों का यहाँ पर फर्स्ट ईयर में सेम रही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर बोर्ड का पंजीकरण क्रमांक आपको इसमें फ़िलअप करना है। जो भी आपका बोर्ड पंजीकरण क्रमांक होगा वो आपको फ़िलअप कर लेना है। देन यहाँ पर आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। जिस भी बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हैं उस बोर्ड को यहाँ पर आपको चयन कर लेना है। बोर्ड का चयन करने के बाद यहाँ पर आपको व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कक्षा 11-12 के मेरिट के आधार पे यदि आपका यहाँ पर एविएशन हुआ है तो यहाँ पर मेरिट के आधार पे कक्षा 12 के आधार पे हुआ है तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है। आपका मेरिट के आधार पे नहीं हुआ, परीक्षा के तौर पे हुआ है, परीक्षा देकर आपने यहाँ पर एडमिशन लिया है तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना। आगे ऑप्शन परीक्षा का भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यदि आप यहाँ पर इंटर के अंकों के आधार पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम की पात्रता, आप इंटरमीडिएट की आप एडमिशन लिए हैं, इंटरमीडिएट के माध्यम से या हाई स्कूल के माध्यम से आपने एडमिशन लिया है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश जो आपने लिया है, वो आपने परीक्षा के तौर पे लिया है तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करोगे। यदि यहाँ पर यस सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको परीक्षा की डिटेल भी फिलअप करनी रहेगी। यहाँ पर यदि नो सेलेक्ट करोगे तो ये आगे के कॉलम आपके ब्लैंक रहेंगे। तो यहाँ पर आपको जो आपकी परीक्षा के आधार पे हुआ है तभी आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आप देख लीजिए इंटरमीडिएट से किया है तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। एक ही ऑप्शन आपको फिलअप करना है। एक में यदि आपको इंटरमीडिएट के आधार पे हुआ है तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है और यहाँ पर यदि परीक्षा के तौर पे हुआ है तो यहाँ पर इसको यस करना है। तो इंटरमीडिएट वालों को आपको नो करना रहेगा। यदि यहाँ पर यस सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल जो रहेगी परीक्षा की डिटेल, वो आपको कहाँ से आपने यदि परीक्षा पास किया है तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना रहेगा। काउंसलिंग रोल नंबर भी फिलअप करना रहेगा, परीक्षा का वर्ष सेलेक्ट करना रहेगा। नीचे यहाँ पर आपको स्कूल की विवरण देना है, जैसे आपने हाई स्कूल किस सन में पास किया है, इंटरमीडिएट आपने किस सन में पास किया है, वो आपको यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना रहेगा। हाई स्कूल किस सन से है और यहाँ पर इंटरमीडिएट, यहाँ पर हाई स्कूल इंटर के यहाँ पर नंबर भी आपको काउंट करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका हाई स्कूल में कितने का पूर्णांक था, कितने नंबर उस पे प्राप्त हुए, कितने परसेंट, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे ही आप नंबर फिल करोगे। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम फिलअप करना है जिस भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया है। देन इसी प्रकार से आपको इंटरमीडिएट का पूर्णांक कितना था, यहाँ पर नंबर आपने कितने प्राप्त किए, यहाँ पर परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाई स्कूल यहाँ पर इंटरमीडिएट का बोर्ड भी यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आपको यहाँ पर कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड फिलअप करके देन टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली आपको यहाँ पर सारी डिटेल फिलअप कर लेने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका आवेदन सफलतापूर्वक भर जाएगा, यहाँ पर आपका अपडेट हो जाएगा तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इस प्रकार से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अभी छात्र की डिटेल उपलब्ध नहीं है तो हम भी इसे भरकर नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप फिलअप कर लोगे तो आपका यहाँ पर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद फ़ोटो भी आपका ऑटोमेटिक डिजिलॉकर से सत्यापित हो जाएगा, फ़ोटो भी अपडेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आ जात वेरिफिकेशन आपको प्रमाणीकरण करना होगा। देन यहाँ पर आधार प्रमाणीकरण करना होगा। आधार प्रमाणीकरण करते ही यदि आपका एनपीसीआई से खाता लिंक होगा तो आपका यहाँ पर एनपीसीआई ऑटोमेटिक हो जाएगा। यदि लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर आपको लिंक कराना होगा। इस प्रकार से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक